तो आपका इंक्रीमेंट पहला लगेगा जब आप 1 जुलाई में होंगे, यानी अगले साल। जैसे 2025 में आपने ज्वाइन किया जुलाई की 10 तारीख को, अब आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई 2026 को। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमआरएस के टीजीटी टीचर्स की सैलरी के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से हमको सैलरी स्लिप मिलती है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं कि हमें कौन कौन से पर्क्स जो है वो मिलते हैं। तो टीजीटी टीचर्स का जो पे लेवल होता है वो 7 होता है, और उनका जो पे मैट्रिक्स होता है वो 44,900 से 1,42,400 होता है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। जब कोई टीजीटी पोस्ट पे ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक पे इसी पे मैट्रिक्स के पहले स्लैब से स्टार्ट होता है, जो कि 44,900 है। और डीए एक होता है जिसको डीएनएस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता कहते हैं। इसे सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। वर्तमान में ये 55% चल रहा है। तो बेसिक का 55% आपको महंगाई भत्ता के तौर पे मिलेगा, जो आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। इसके बाद टीए ट्रेवल अलाउंस जो होता है, यात्रा भत्ता, ये लेवल 5 से लेवल 8 तक के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको 1,800 रुपये फिक्स अमाउंट मिलता है। और डीए ऑन टीए मिलता है इसके अतिरिक्त, अर्थात जितना भी महंगाई भत्ता जिस माह में चल रहा होगा, ट्रेवल अलाउंस पे उतना ही आपका डीए ऐड होकर के मिल जाता है। तो 1,800 प्लस 55% आपका यहाँ पे मिल करके आपका बन जाएगा टोटल आपका टीए और डीए मिला करके। इसके बाद स्पेशल पे आपको 10% मिलता है बेसिक पे का। मतलब जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपका बेसिक पे 44,900 है, तो इसका 10% आपको बेसिक पे मिलेगा, जो स्पेशल पे नाम से होगा। ये केवी जैसी संस्थाओं में नहीं देखने को मिलता। ये रेजिडेंशियल सेटअप होने की वजह से सिर्फ ईएमआरएस और नवोदय विद्यालयों में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हाउस मास्टर अलाउंस होता है, जो भी केवल आपको नवोदय और ईएमआरएस जैसी संस्थाओं में ही देखने को मिलेगा। रेजिडेंशियल सेटअप की वजह से केवी में यह नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस की तरफ से, अर्थात गवर्नमेंट हमारी एम्प्लॉयर है तो गवर्नमेंट हमें 14% का कंट्रीब्यूट करती है। ये 14% होता है हमारे बेसिक प्लस डीए को ऐड करके, उसका 40% निकाला जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई है। अब एक बार डिस्कस करते हैं इसको पूरा एक टेबल में लेकर के। यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको पूरा कैलकुलेटर आपको बना करके मैंने दिया हुआ है। तो बेसिक पे लेट्स सपोज आपने आज ज्वाइन किया है, तो आपकी बेसिक पे स्टार्टिंग होगी 44,900 होगी। इसके बाद आपका जो डीए है वर्तमान में 55% चल रहा है, तो 44,900 का 55% मिल करके आपको जो डीए मिलेगा वो 24,695 रुपीज मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त डीए मैंने बताया जैसा कि 1,800 फिक्स होगा। इसके बाद डीए ऑन टीए, तो 1,800 का 55% के हिसाब से आपका जो डीए बनेगा ऑन टीए वो हो जाएगा 990 रुपए। इसके बाद 44,900 बेसिक है तो उसका 10% स्पेशल पे बनेगा 4,490 रुपए। और यदि आप हाउस मास्टर हैं तो आपको 1,200 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। और एचआरए, अब एचआरए का कुछ इस प्रकार से सीन होता है कि मैक्सिमम स्कूल्स में आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे, इसीलिए एचआरए आपको मिलता भी नहीं है ना ही डिडक्ट होता है। पर अगर आपके स्कूल में आपका क्वार्टर्स नहीं बने हुए हैं और प्रिंसिपल आपको बाहर रहने के लिए अलाउ करता है, तो आप एचआरए के लिए एंटाइटल्ड होंगे। और एचआरए डिपेंड करेगा आप किस प्रकार के सिटी पे है, एक्स वाई जेड। तो आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्तमान में जो जेड सिटी है वो 10%, वाई सिटी को 20% और एक्स सिटी को 30% ऑफ बेसिक जो है वो एचआरए देती है। तो एचआरए आपको अगर मिल जाएगा आपके पास अगर क्वार्टर नहीं है तो। इसके बाद आपका एरियर वो होता है कि अगर कोई पुराना बकाया होता है तो सरकार ऐड कर देती है, पर उसको जीरो मान के चलते हैं क्योंकि उसका आपको सैलरी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो बकाया राशि होती है जो आपको मिलती है, इसलिए ये जीरो कर रखा है। इसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपका 40%, तो 44,900 प्लस 24,695 जो अमाउंट आया उस अमाउंट का 14% अगर हम निकालेंगे तो 9,743 आएगा। तो आज के दिन में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी क्या बनने वाली है, 87,818। ग्रॉस सैलरी वो होती है जो आपका एक सैलरी है जो प्रॉपर आपके ऊपर आपको मिल रहा है, बट एक्चुअल अमाउंट क्या होता है डिडक्शन के बाद मिलता है, उसको हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी।
तो आप किसी को अपनी सैलरी बताएंगे तो ग्रॉस सैलरी है, पर अगर आपसे कोई पूछे इन हैंड सैलरी, इसका मतलब कट पिट करके कितना मिल रहा है, तो कटना पिटना अर्थात डिडक्शंस की बात करते हैं। तो पहला डिडक्शन होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 40% आपको यहाँ मिला था वही यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी तरफ से 10% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस में। ये न्यू पेंशन स्कीम में ये आपको पैसा मिलेगा, आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पैसा आपका जा रहा है। तो आपका 44,900 प्लस 24,695 का आपका 10% बन जाएगा, 6,960 रुपए ये मिल जाएगा। इसके बाद मिसलिनियस खर्चे यहाँ पे और आप जोड़ सकते हैं, जैसे आप आपका सैलरी से मान लीजिए वाटर टैक्स कट रहा है 100 रुपए का, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स अमाउंट जा रहा है, तो मिसलिनियस खर्चों को जोड़ लेते हैं। जैसे मेरे केस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं देता हूँ और वाटर का टैक्स मुझे 100 रुपीज देना पड़ता है, तो मान के चलते हैं कि ये आपका टोटल रिडक्शन हुआ 16,803 रुपीज का। अब 87,818 में से इसको माइनस कर देंगे, तो इन हैंड सैलरी आपकी जो आपके खाते में आएगी वो 71,016 रुपीज हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आज के दिन में आपकी इतनी सैलरी बनने वाली है। पर मान लीजिए आपको काम करते हुए कुछ समय हो गया है, तो फिर आपका लगेगा इंक्रीमेंट। तो अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की। तो जैसे 44,900 पे आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमेशा 44,900 पे नहीं रहने वाले हैं। हर साल आपका एक इंक्रीमेंट लगता चला जाता है, और इंक्रीमेंट के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपकी इंक्रीमेंट कैसे होगी। 44,900 के बाद आपकी इंक्रीमेंट होगी 46,200 पे, फिर 47,600 पे, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो मैंने डिस्कस किया था पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400, वो इसी तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे इंक्रीमेंट कब लगने वाली है, तो ये न्यू कमर्स को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मुझे भी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझेंगे, मैंने जुलाई के महीने में ज्वाइन किया। अब जुलाई के महीने के बाद मुझे जुलाई में कोई तारीख ले लेते हैं, 10 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। अब इसके बाद मुझे 180 दिन इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 180 दिन अप्रोक्स 10 जनवरी के आसपास आएगा। तो अब होता ऐसा है कि इंक्रीमेंट की जो फिक्सेशन होती है वो 1 जनवरी या 1 जुलाई को होती है। तो एक बार जो फिक्सेशन हो जाएगी फिर वो आपकी पूरी सर्विस में चलेगी। अब ये फिक्सेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया ना 10 जुलाई को आपने ज्वाइन किया, तो आपका 6 महीना जो पूरा हो रहा है वो हो रहा है 10 जनवरी को, तो आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को ना लग करके अब जुलाई में चला जाएगा। तो आपका इंक्रीमेंट पहला लगेगा जब आप 1 जुलाई में होंगे, यानी अगले साल। जैसे 2025 में आपने ज्वाइन किया जुलाई की 10 तारीख को, अब आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई 2026 को। ठीक है, पर एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया है 30 जून 2025 को। अब 6 महीने जो काउंटिंग होगी वो मेरा 30 दिसंबर 31 दिसंबर के आसपास हो जाएगी, अर्थात मैंने 1 जनवरी के पहले अपने 180 दिन की सर्विस को पूरा कर लिया है। अब मेरा इंक्रीमेंट लगेगा जनवरी में, तो अब मेरा पहला इंक्रीमेंट लग गया जनवरी में। अब हर साल 1 जनवरी को मेरा इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा। ऐसे ही जिसका जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है, अब उसकी पूरी सर्विस में 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा। तो वर्तमान में जैसे मेरी ज्वाइनिंग जून 2024 में हुई थी, एक इंक्रीमेंट मेरा लग चुका है जनवरी 2025 में। तो अभी जैसे मेरी बेसिक पे हो गई 46,200, तो वर्तमान में मेरी अभी जो सैलरी है वो कितनी बननी चाहिए, इन हैंड सैलरी मेरी 72,959 रुपए बननी चाहिए। अभी वर्तमान में जैसे डीए 55% घोषित कर दिया गया है, सरकार ने अनाउंस कर दिया है, बट अभी 53% के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो अभी इन हैंड हमारी सैलरी 72,091 रुपए हो रही है। अब मैंने आपको बताया ना कि ये जो बचा हुआ अमाउंट होता है ये एज एरियर बन के आ जाता है। तो जब भी हमारा ये सैलरी में ये पुराना हिसाब होता है, जो बचा कुचा होता है, वो एज अ एरियर हमारा वापस आ जाता है। तो आज के दृष्टि में आप 55% पे अगर हैं, आपका एक एलिमेंट लग चुका है, तो ये आपकी ग्रॉस होगी और ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा ईएमआरएस के टीजीटी टीचर का सैलरी कैलकुलेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।